कब, कहाँ और कैसे अवतार लेंगे भगवान कल्कि। ये कहानी है कल्कि अवतार की। इस कहानी के बारे में जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि ऐसे ही नए नए कहानी आपको मिलती रहे। चलिए फटाफट जानते हैं कि कल्कि अवतार क्या है और क्यों है और कैसे है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा। भगवान पुराण में स्कंद 12 अध्याय 2 कल्कि अवतार की कथा विस्तार से है। कथा के अनुसार संलभ ग्राम में कल्कि का जन्म होगा। अपने माता पिता की 5वीं संतान कल्कि यथासमय देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तब सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि अवतार का स्वरूप और आख्यानों पर अक्सर चर्चा हुई है। सबसे पुरानी मीमांसा साम्यवादी विचारक सत्यभक्त की है। उनके अनुसार जो भी सार्वभौम सत्य और युगीन सिद्धांत को व्यक्त करते हैं, वे सभी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। कौन होंगे कल्कि के माता पिता? इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कल्कि के माता पिता कौन हैं। इन अभिव्यक्ति की सधनता और विरलता के अनुसार ही अवतारित शक्तियों के स्तर या कलाएं तय की गई है। बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी धृष्टता का दलन किया। अब जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक होगा। कला, शांति, शौर्य और दैवी गुणों से उत्कट होगा। भागवत में कल्कि का संक्षिप्त विवरण ही है। उनके चरित्र और जीवन का विशद वर्णन कल्कि पुराण में है। अध्येताओं के अनुसार भगवान और कल्कि पुराण में अंतिम अवतार के बारे में जो उल्लेख किए गए हैं वे अलौकिक हैं। वे अलंकारी हैं। उनका रूप समझना चाहिए। कल्कि का स्वरूप और आज से समझना चाहिए। पुराणों के अनुसार कल्कि के पिता का नाम विष्णुयश है और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णुयश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता लोकहित तैसी है। सुमति का अर्थ है अच्छे विचार रखने और वेद पुराण और विद्वाओं को जानने वाली महिला। ऐसा होगा कल्कि भगवान का स्वरूप। कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप सगुण रूप
परम दिव्य होता है। दिव्य अर्थात दैविक गुणों से संपन्न वे श्वेत अश्व पर सवार है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काले भी हो जाते हैं। वे पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्ण की ओर है तथा अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्र कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है। युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती है। कल्कि अवतार करेंगे यह काम। मनी शिष्यों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर अवतारित आतताइयों पर प्रहार करते हैं। इसका अर्थ उनके आक्रमण में शांति, श्वेत रंग, शक्ति, अश्व और परिष्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है आसपास की और दूरगामी दोनों तरह की दृष्ट प्रवृत्तियों का निवारण है। कल्कि की यह रणनीति समाज से विचारों, मान्यताओं और गतिविधियों की दिशाधारा में बदलाव का प्रतीक है। इस अवतार के बारे में असुरों या दुष्टों से संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर आमादा है। कल्कि अवतार का यही संदेश है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। और अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके कर दें, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।